खबर प्रेरणा समाचार में। कोरोना को मात देने के लिए आयुर्वेद के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं चिकित्सक। आपको बता दें, टनकपुर आयुर्वेदिक चिकित्सालय के डॉक्टर मोहम्मद शाही से कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में उनकी भूमिका के विषय में हमने बात की। सर, आप राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय टनकपुर में अपनी सेवा कितने वर्षों से दे रहे हैं और आपका इस आयुर्वेदिक चिकित्सा क्षेत्र में कितने साल का अनुभव है? गौरव जी, धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय टनकपुर में यहाँ पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। और यहाँ पे तो मैं लगभग 7 साल से हूँ, लेकिन आयुर्वेद के क्षेत्र में मेरा 28 वर्ष का अनुभव है, जो कि एक बहुत बड़ा अनुभव है। और मैंने आयुर्वेद के क्षेत्र में अपने नेशनल लेवल पे बहुत तरीके से काम किया। ये मेरा छोटा सा परिचय है। और आपने पिछले वर्ष से अब तक कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में क्या भूमिका निभाई है? हाँ, जब ये कोरोना यहाँ पर टनकपुर में डिस्ट्रिक्ट चंपावत में जिस दिन से पहले दिन से हम लोगों को अपॉइंट किया गया, हमारी ड्यूटी जगपुड़ापुर जो चंपावत का प्रवेश क्षेत्र है, प्रवेश बॉर्डर है, तो जगपुड़ापुर पे हमारी पहली ड्यूटी 22 या 30 मार्च से हमारी लगाई गई थी। और उस दिन से लेके पूरा 1 साल यानी कि 1 मार्च तक 2020 मार्च से 21 मार्च तक मैंने पूरा 1 साल का अनुभव इसमें मेरा रहा है, जिसमें हमने लोगों के टेस्ट भी किए, लोगों की काउंसलिंग भी की, लोगों को प्रिवेंशन मेथड भी बताए, और जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता था हमने इसमें कोरोना में वैरियर पे काम भी किया। और हर शिफ्ट में सुबह 5 बजे से लेकर रात के हम 11-12 बजे तक भी हमने ड्यूटी की। आंधी बारिश बरसात में मैं सब जगह अपनी भूमिका निभाई, तो एक अच्छा अनुभव है। और कोविड का आयुर्वेदिक क्षेत्र में क्या महत्व है, इस पे कुछ आयुर्वेदिक क्षेत्र में रिसर्च किया गया है अभी तक? ये आपका एक बहुत ही अच्छा सवाल मैं आपसे कहूँगा कि आपने जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति, जो कि भारतीय मूल की चिकित्सा पद्धति है, इस टाइम कोई भी थेरेपी अपने आप में कंप्लीट नहीं मानी गई। कोविड के आगे सारे सिस्टम ऑफ थेरेपी ने हाथ खड़े कर दिए, चाहे वो एलोपैथ हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो और सिस्टम ऑफ थेरेपी हो। लेकिन हमने यहाँ पर इतना एक्सपीरियंस ये देखा, क्योंकि ये वायरस है, वायरस में अभी हमारे पास इसका इलाज सिर्फ क्या होता है, या तो वैक्सीन है, या फिर आपकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा बड़ी हो, और या फिर आपके पास वायरस की मेडिसिन हो। वायरस की मेडिसिन कोई है नहीं, एंटीबायोटिक का कोई रोल इसमें होता नहीं है। लेकिन अब जहाँ तक आपने आयुर्वेद की बात की, हम आयुर्वेद के हिसाब से कोरोना को या वायरस को हम जिस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है ओरो यानी मुंह से, और नेजोफेरेंजियल नाक से जब वायरस एंटर करता है तो रिस्पिरेटरी ट्रैक जो हमारे लंग्स होते हैं वहाँ पर इसको ज़्यादा डिपॉजिट होता है जाके। वहाँ पर ये क्या करता है, जैसे ही एल्वियोलाई में एंटर करता है वहाँ पे जाके मिलियंस में रेप्लिकेशन करता है। अब हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसके रेप्लिकेशन को कैसे रोकें, वायरस का लोड कैसे कम करें, और इसको वहाँ से सेक्रीशंस को कैसे आउट करें, तभी हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं। तो आयुर्वेद में बहुत सारी उपयोगी औषधियाँ हैं। जैसे मैंने कुछ पेशेंट्स को अपने यहाँ ट्राई भी की, खासतौर से जो आईसीयू में थे उनको भी दिया, तो उनमें उसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास वायरल लोड कम करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे हमारा ग्लोएगन बटी है, संशमन बटी है, और जय मंगल रस है। इसके साथ साथ हमारी त्रिलोक चिंतामणि रस है, और हमारे हीरक भस्म है, समीर पन्नाग है, मल सिंदूर है। अगर हम इनको सिचुएशन के हिसाब से, गंभीरता के हिसाब से, जो पेशेंट आईसीयू में है, जिनका ऑक्सीजन लेवल कम जा रहा है, उनको हम इस चीज़ से बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं और मिले हैं। और हमने कई रोगियों को उससे रिकूव भी किया है। अभी भी हमारे एक पेशेंट हैं वहाँ पर जो एडमिट है आईसीयू में, उनको भी हम ये दवाइयाँ कर रहे हैं। तो आज 15 दिन हो गए वो सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों सिस्टम ऑफ थेरेपी हैं। आयुर्वेद को अगर दोनों कम्बिनेशन को, एलोपैथ में इमरजेंसी को हम मैनेज करें, जैसे वहाँ से ऑक्सीजन लगाएं और वहाँ से बी पाइप पर रखें, और कुछ वैक्सीनेशन, सबसे बड़ा रोल है। अगर हम वैक्सीनेशन हो जाते हैं तो मैं जनता से ये भी कहना चाहूँगा कि जिनको लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है उनको ये देखने को मिला है कि उनमें कोविड यानी कोरोना का इफेक्ट कम आया है, वो लोग थोड़ा जल्दी रिकवर कर गए, चाहे एज कितनी ज़्यादा भी क्यों ना थी। या दूसरी चीज़ ये देखने को आएगी जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा थी उनमें बहुत कम इफेक्ट मिला है। तीसरी चीज़ ये देखने को मिली जिनको एलोपैथिक इमरजेंसी के साथ साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी मिला है, उनकी रिकवरी भी बहुत अच्छी थी। तो अगर मैं तो ये कहना चाहूँगा, जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि एक तो मास्क जरूर लगाएं,
मैं तो चलो सोशल डिस्टेंसिंग पे बैठा हूँ आपसे, और अकेला हूँ, रूम में कोई नहीं है, थोड़ा मैं फ्री बैठ सकता हूँ। लेकिन जब भी आप कम्युनिटी में हो, भीड़ में हो, या इन्फेक्टेड एरिया में हो, या क्राउड में हो, आप मास्क ज़रूर लगाएं। सबसे पहला प्रोडक्शन है। दूसरा प्रोडक्शन है, आप वैक्सीनेशन एज अर्ली एज पॉसिबल लें, वो भी दोनों डोज लें। तीसरी चीज़ जो आयुर्वेद में, जैसे हम आयुष किट हम बांट रहे हैं और जो हमने फॉर्मुलेशन दिए हैं, इम्यूनिटी बढ़ा दें। इन 3 चीज़ों का हम कर सकते हैं तो हम कोरोना से बहुत हद तक सेफ हो सकते हैं। और बहुत सारी गाइडलाइन है, मैं जब तक चाहूँगा आपको टाइम टू टाइम इसको वो करता रहूँगा, आपको शेयर। एक आपसे जनता से मैं एक अपील और करना चाहूँगा, अगर मेरी कोविड से संबंधित कोई भी आप इन्फॉर्मेशन, चाहे वो वैक्सीनेशन से संबंधित हो, चाहे वो इलाज से संबंधित हो, या सिम्टम से संबंधित हो, तो मैं अपना एक हेल्पलाइन नंबर आपको बताना चाहूँगा। तो वो कोई भी जनता आप मुझसे पूछ सकती है, सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में, या किसी भी टाइम 8650623777। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, हेल्पलाइन नंबर कोविड की किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए 8650623777। सर, आप आजकल देश में जो अफवाहें चल रही हैं कि कोविड वैक्सीनेशन से काफ़ी केस खराब हो गए हैं, तो आप इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? मैं खंडन करूँगा। कोई भी वैक्सीनेशन ही एक हमारी प्रोटेक्शन है, वैक्सीन ही हमारे लिए बचाव का साधन है। इसके अलावा क्योंकि एंटीवायरल कोई भी दवा, चाहे वो कोई सी भी जितनी भी दी जा रही है, वो कारगर नहीं है। लेकिन वैक्सीन ही आपके अंदर, जब कोई वायरस जाएगा तो आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बना देगा, जिससे वो फाइट करेंगी, तो आप बच सकते हैं। मैं चाहता हूँ एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके हर एज के ग्रुप को ये लगवाना चाहिए। तो सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा। आप आयुर्वेदिक क्षेत्र से होने के नाते आप एलोपैथिक पे विश्वास करते हैं? बिल्कुल। देखिए, हमें कोई भी सिस्टम अपने आप में कंप्लीट नहीं है, सब एक दूसरे को मिलकर करना चाहिए। क्योंकि हम आयुर्वेद वाले ही कोविड में लगे हुए हैं और एलोपैथ वाले भी कोविड में लगे हुए हैं, तो हम सामंजस्य बना के काम कर रहे हैं। जहाँ उनकी ज़रूरत है, जैसे एलोपैथ में ऑक्सीजन है, इमरजेंसी है, तो हमें उनकी सपोर्ट लेनी ही पड़ेगी। और हम आयुर्वेद में हैं, उनको हमारी सपोर्ट अगर हम देंगे तो हम दोनों मिलके हम चाहते हैं कि इलाज बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि जो औषधियाँ हमारे पास हैं वो उनके पास नहीं है, जो उनकी इमरजेंसी है वो हमारे पास नहीं है। तो हम दोनों को सिस्टम ऑफ थेरेपी को मिला के काम करना चाहिए। और ये हमारे देश के लिए भी एक बहुत गौरवान्वित विषय होगा, क्योंकि आयुर्वेद सिर्फ भारत के पास है। अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो आयुर्वेद ही भारत की मूल चिकित्सा पद्धति है, जो कि अन्य देशों के पास नहीं है। और चीज़ों में हमसे ज़्यादा एडवांस हैं, वो एलोपैथी में हमसे ज़्यादा एडवांस हैं। लेकिन हम अगर आयुर्वेद को प्रमोट करके एलोपैथिक के साथ कंबाइन करके करेंगे तो हम कोविड में भी बहुत अच्छा रिस्पांस पाएंगे और हम विश्व में ऊपर उठ जाएंगे। हम बात करेंगे मुद्दे की, बात होगी सत्ता की, और बात होगी शासन प्रशासन की, बात होगी उत्तराखंड की, और हम आवाज़ बनेंगे आप सबकी। आप भी अपने आसपास होने वाली खबरें, घटनाक्रम आदि हमें अवश्य शेयर करें।